बड़े शांत दिख रहे हो आज। हाँ ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सारे क्वांटम नंबर तो देखी, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ सबकी। देखो जल्दी, एन, एल, एम एंड एन। एन क्या था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी। एल क्या थी? एजीमुथल। बहुत सारे निकनेम थे। कौन कौन से थे? सब्सिडरी, सेकेंडरी, याद है? ठीक। और एक नाम था इंपॉर्टेंट, वो था ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है ना, एम। इसको एमएल भी बोलते थे अपन। ये एस, इसको अपन एमएस भी बोलते थे। ये कौन सी थी आपकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस कौन सी होती है आपकी? स्पिन क्वांटम। क्या बोलते हैं अपन इसको? स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, आपको मजा आएगा उसको ध्यान में सुन के। आपने सारी चीजें पढ़ ली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताती है? ऑर्बिट को बताती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को बताती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को। और स्पिन क्वांटम नंबर किसको बताती है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो आइए पहले अपन देख लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए n बराबर 1, ठीक, तो आओ एक चार्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर अपन पढ़ते हैं। चलो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। याद करो, मैंने कुछ दिन पहले आपको दो इफेक्ट पढ़ा दिए थे, लिखवाए थे, स्टार्क इफेक्ट एंड जीवन इफेक्ट। याद होगा आपको, है ना? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्क इफेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीवन इफेक्ट। इधर आता है। तो वैल्यू ऑफ एन, है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एन अगर बोलो, एन बराबर 1 है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल कितनी होगी? याद करो, इसकी वैल्यू होती है एन माइनस, सॉरी, 0 टू एन माइनस 1 तक, तो 0 होगी। एन बराबर अगर 2 है तो होगी 0 एंड 1। एन बराबर 3 है तो होगा 0, 1 एंड 2। ये 4 है तो हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 में से ही लूंगा, ठीक। 0 है तो वैल्यू तो आपकी एस होगी, तो ऑर्बिटल का नेम क्या हो गया बेटा? एस। 0 और 1 दोनों है तो क्या हो जाएगा? एस एंड पी। 0, 1, 2 है तो फिर आ जाएगा एस बी, पी बी और डी बी। और 0, 1, 2, 3 तो आ जाएगा एस बी, पी बी, डी और एफ बी। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम की अगर बात करें तो 0 अगर आ रहा है एल, तो वैल्यू ऑफ एम होती माइनस एल टू प्लस एल, तो ये तो 0 ही रहेगा, है ना। अब 0 और 1 है तो अलग अलग के लिए अलग अलग आ जाएगा। तो इसमें देखो, इधर अगर बाई चांस 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 रहेगी, और अगर एल बराबर 1 है तो एम की वैल्यू हो जाएगी -1 +1 एंड 0, है ना। -1, 0 एंड +1। अब आएगा आपका 0, 1, 2, तो आपके यहाँ पे 3 कॉलम बन जाने चाहिए। अगर एल बराबर 0 तो एम बराबर 0, ये तो पता ही है। एल बराबर 1 तो -1, 0 +1। एल बराबर 2 तो -2, -1, 0 +1 एंड +2। और अगर इस पे आ जाऊं मैं फोर्थ में, तो 1, ये 4, ये हो जाएगा 0 एल की वैल्यू, एल बराबर 0, एल बराबर 1, एल बराबर 2, एल बराबर 3। ये हो जाएगा एम बराबर क्या हो गया? 0, -1, 0 +1, -2, -1, 0 +1 +2, ठीक। और यह हो जाएगा आपका -3, -2, -1, 0 +1 एंड +2, इस तरीके से, ठीक। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, इसकी हम बातें कर रहे हैं। देखो कि वैल्यू ऑफ एन अगर 1 है तो उसमें केवल एक ही सबसेल होती है। वैल्यू ऑफ एन 2 है तो 0 और 1 मतलब 2 सबसेल होगी। जब वैल्यू ऑफ एन 3 है तो 3 सबसेल होगी, 0, 1 और 2 मतलब एस, पी और डी। और जब वैल्यू ऑफ एन 4 है तो फिर 0, 1, 2 एंड 3 4 मतलब एस, पी, डी, एफ।
एल की वैल्यू 4 आई, मतलब 4 सब सेल sp-df होंगे। अब अगर मैं इसको एटम में शो करूं तो बेटा मैं इस तरीके से करता हूं, ये आपका है कौन, न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, एटम वाला है ना, हम भी न्यूक्लियस लेकिन ये एटम वाला। इसको मैं n बराबर अगर 1 दे रहा हूं, ध्यान से देखें आप, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट सेल, तो इसमें केवल होगा 1s। n बराबर 2 में 2 होंगे, 2sb और 2pb, क्योंकि देखो n बराबर 2 के लिए दो चीज आती है, s और p। n बराबर 3 के लिए आ रहा है ASPOD, तो n बराबर 3 में कितनी सब सेल, 3, 2s 2p 3s 3p एंड 3d, और n बराबर 4 में 4s भी मिलेगा, 4p भी मिलेगा, 4d भी मिलेगा एंड 4f भी मिलेगा। बात समझ में आई आपको? मतलब जो सेल है, सेल के अंदर भी सब सेल प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो सर अब पूरा मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। नए बच्चे जो है शायद उनको थोड़ी सी तकलीफ हो, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप जरूर देखें। इधर हम बात करते हैं। हुआ ये था कि जब बोहर ने तो सेल्स बता दिए थे, कि बोहर ने क्या बोला था कि ऑर्बिट होते हैं, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, मतलब एन की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ते जाता है, ये अपन ने देखा था। लेकिन जो वो दो इफेक्ट की बात कर रहे थे अपन, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट, तो जब स्टार्क इफेक्ट लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने इनको रखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वालों को, तो क्या हुआ कि जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसकी स्प्लिटिंग हो गई, मतलब कुछ और बारीक लाइनें दिखाई दी। वो कहां से दिखाई दी? क्योंकि ऑर्बिट के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं सब एनर्जी लेवल्स। तो नहीं बोलना चाहिए, सब सेल की एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको अपन? सब सेल की एनर्जी। तो ऑर्बिट के अंदर मतलब एनर्जी लेवल के अंदर भी सब सेल होती है, और सब सेल की एनर्जी में भी क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसलिए उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस में भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये कहां दिखता है? स्टार के साथ। जब अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो और हमको लाइंस दिखती है, तो वो ऑर्बिटल्स की दिखती है। जैसे इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है आपकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सी होती है? m। ये किसको दिखाती है? ऑर्बिटल्स को दिखाती है। तो सब सेल के जो ग्रुप है उनके ओरिएंटेशन को दिखाती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो डिपेंड करेगी कि आपका ओरिएंटेशन क्या था। ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग बांट सकते हैं। तो फिर मैं एक नॉर्मल चीज समझा रहा था। समझने वाला पार्ट जो था इंपॉर्टेंट, वो क्या है? न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट 1s, सेकंड ऑर्बिट 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट 3s 3d, फोर ऑर्बिट 4s 4p 4d 4s। आ रहा है बात समझ में आपको? और इंपॉर्टेंट बात क्या है जो याद रखने योग्य है, वो ये है कि ऑर्बिट के अंदर भी क्या होती है? सब सेल होती है। क्या होती है? सब सेल होती है। सब सेल क्या होता है? सब सेल ऑर्बिटल्स का ग्रुप होता है, समूह होता है। ठीक, सब सेल में एक ऑर्बिट भी हो सकता है जैसे s, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे p, d और f। समझ में आया? अगर मैं s सब सेल की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है बेटा? 1। लेकिन अगर मैं p की बात करूं या d की बात करूं या f की बात करूं तो उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या एक से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में बना लेना इसको, ठीक है? कुछ और चीजें देखते हैं। चलो अब कुछ सामान्य चीजें की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल,
एन सेल या ऑर्बिट, सेल को ही ऑर्बिट बोलते, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल, क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल कैसे देते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। मतलब अगर आपको ऑर्बिटल निकालना हो किसी एन सेल में तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, है ना। इसको मैं बताता हूं, आइए। जैसे एन बराबर 1 हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1। सर ऐसे कैसे देखें अपन, एन बराबर 1 देखा है आपने, एन बराबर 1 होगा तो एल बराबर कितना होगा बेटा 0, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो ऑर्बिटल कितना आया 1, इसको बोलते हैं अपन 1s, एक ही तो ऑर्बिटल आया। अब देखना अगर बाय चांस एन बराबर 2 हो, एन बराबर 2 हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, देखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4। कैसे आया देखें, जब n बराबर 2 होगा तो l बराबर की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड 1। 0 किसको बताता है, s को, 1 किसको बताता है, p को, और p में कितने होते हैं 3, px pz एंड py, याद है। तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और ये 4 ऑर्बिटल, तो n बराबर 2 होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा उसमें 4। नेक्स्ट देखो n बराबर 3 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9। आइए इसको देखते हैं, अगर n की वैल्यू 3 है, ये n को तो छोड़ो कोई मतलब नहीं है, l बराबर 0 मतलब 1 s। अब n बराबर 3 अगर आ रहा है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 भी आ सकती है, 1 भी होगी और 2 भी होगी। 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब d, याद है कल देखा था अपन ने। l की वैल्यू अगर 2 होती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, d को। जैसे अपन ने देखा था l बराबर 0 1 2 एंड 3, 0 बताता है s को, 1 बताता है p को, 2 बताता है d को और 3 बताता है f को। तो ये s p और d, तो ऑर्बिटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या 9, है ना। तो आपको ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूले से रखेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, n बराबर 4 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16, है ना। इसका अगर एग्जांपल देखें तो देखो n बराबर 4 तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 एंड 3। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d और 3 मतलब f। f में कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, कल बताया था आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कौन है s, ये कौन है p, ये कौन है d और ये कौन है f। ये कौन सा s, ये है p और ये क्या है d, ये है s और ये है। बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपको किसी एन सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। नीट का एग्जाम का डेट आ गया, आप में से किसी ने फॉर्म भरा है नीट का इस साल? किसी बच्चे ने इस बार नीट का फॉर्म भरा है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन सेल आपको पता चल गया। अब देखो चलो, अब अगला चीज इसी में पूछते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसको बोले अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल,
जब सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट। तो मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, पहले इसको देखो। मैक्सिमम, ये पहले भी लिखा चुका हूं ऑर्बिटल जब पढ़ाया था, वापस देखो। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस इन 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, है ना। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में? 2। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल पूछे तो ऑर्बिटल कितने थे? एन स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर। इसका अगर टेस्ट लगाना है तो आइए एक लगा लेते हैं, बस इसका एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल ले लो, जैसे n बराबर 2, तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। 4 कौन कौन से हो गए बताओ? 4 कौन कौन से हो गए? n बराबर 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 और 1, मतलब एक s और p के 3। तो ऑर्बिटल 1 2 3 और 4, ये 4 निकल के आ गए। अब इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल कितने हो सकते हैं? 8। यहाँ से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर। 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 इंटू 4, कितना आ गया? 18। तो ऐसे आपको एक एक करके निकालना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट आंसर आएगा। आया समझ में? और कुछ चीजें देखें। अब आपको एल की वैल्यू दे दी जाए तो क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल सबसेल, ऐसा बोल दीजिए। तो एल सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो आपको लगाना है 2l + 1। कितना लगाना है? 2l + 1। एल की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे l बराबर 1, तो l बराबर 1 किसके लिए होती है बेटा? l बराबर 1 होती है p के लिए, और p कैसा होता है? उसमें 3 होता है, याद है आपको? तो आपने को तो याद है कि भैया 3 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन हम यहाँ फार्मूले से लगा के देखते हैं। तो 2l + 1 में रखेंगे 2, l की वैल्यू कितनी? 1 + 1, टोटल कितना हुआ? 3 ही आ गया। तो इसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला याद होगा तो सीधे बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में कई बार फार्मूला एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। अगली चीज देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सबसेल, ये होगा 2 इंटू 2l + 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 4l + 2। याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सबसेल क्या फार्मूला है? 4l + 2। अब बताओ मुझे, अगर एल की वैल्यू 1 हो, ठीक, एल की वैल्यू 1 मतलब पी सबसेल की बात कर रहा हूँ। पी सबसेल कुछ ऐसी होती है ना, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें? 2 2 4 और 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। आइए अब इसको फार्मूले से निकाल के देखते हैं। 4l + 2 को रखो 4, एल की वैल्यू रख दो 1 + 2, आंसर कितना आया? 6। तो काउंट नहीं करना पड़ेगा आपको, आप फार्मूला रखोगे सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। नोट कर लो फटाफट। ये सेशन अभी एंड हो जाएगा 5 से 7 मिनट में, तो जब वापस से आपके पास लिंक आए तो जल्दी से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, क्योंकि फिर आगे के लेक्चर फिर डिले होते हैं बेटा।
तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। इस पे क्वेश्चंस किस बेसिस पे पूछे जाते हैं? आवाज आ रही है सभी लोगों को बेटा? एक बार जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है सभी को? सर तो करते हैं कुछ कि इस क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर अपन ने पूरा पढ़ा, अब क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चल फटाफट थोड़ा सा अपन रिवाइज कर ले। अगर n की वैल्यू अगर दे रखी है तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n minus 1। n क्या रहेगा आपको? गिवन रहेगा। तो n की गिवन वैल्यू के लिए l की वैल्यू होती है 0 to n minus 1, और n की जो वैल्यू निकल के आती है गिवन l के लिए -L2 + n। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 1। सबसे फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये, चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। चूज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट देखो, n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर -2, s बराबर ±12। सेकेंड, n बराबर 2, l बराबर 1, है ना, s को हटा दो, चलो 3 को देख लेते। l बराबर 1, m इज इक्वल टू द -2, n इज इक्वल टू 2, l बराबर 0, m बराबर 1, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1। बताओ कौन सा क्वांटम सेट करेक्ट है? आंसर आने चाहिए मुझे सभी के, फटाफट मैसेज में देख रहा हूं मैं। नए बच्चों को छोड़ के जो केवल आज लेक्चर ले रहे हैं वो तो बस देखें कि आवाज कैसी आ रही है, दिख कैसा रहा है, क्या समझ में आ रहा है ये चीज, क्योंकि जिनको बीच से आए हो ना बेटा, तुम सब गलत गलत बता रहे हो। हाँ, शेख आफरीन ने बताया है, बिल्कुल सही जवाब। शेख आफरीन का जवाब बिल्कुल सही है। आप सब उसको टाप के सही सही कर दोगे, है ना? सब गलत गलत कर रहे हो आप। देखो इधर बेटा, अगर n की वैल्यू अगर दी हुई हो तो n की गिवन वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से n - 1 के लिए होती है। मतलब आपको ये तो पता है कि l की वैल्यू n के बराबर कभी भी नहीं होगी, ये तो याद ही रखो। l की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n - 1 तक, 0 से लेकर n - 1 तक, तो n के बराबर तो कभी होगी ही नहीं ना। तो अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बेकार, ये तो गलत हो गया। अब आ रहे हैं अपन सेकंड पॉइंट पर। n बराबर 2, हाँ सर सही बात है। n बराबर 2 के लिए l बराबर 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन m बराबर -2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो m की वैल्यू है वो होती है -L2 + l, मतलब l की वैल्यू कितनी है? 1, ये होगी -1, 0 या +1, ये 3 पॉसिबल वैल्यू है n की, तो -2 तो हो नहीं सकती। समझ में आया? तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, n बराबर 2 तो l बराबर 0, ये तो ठीक है, लेकिन m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर l बराबर तो फिर m बराबर 1 कैसे हो सकता है? m की जो वैल्यू है वो होती है -l से लेकर +l तक, जब वो l ही 0 आ गया तो 1 कैसे आ जाएगा? ये भी गलत। तो करेक्ट एक ही बचा, इसको भी देख लेते हैं। n बराबर 3, तो अगर n बराबर 3 है तो l की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 0, 1 और 2, तो देखो 1 आ गई पॉसिबल वैल्यू, हाँ सही है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू अगर 1 होगी तो m की वैल्यू क्या आ सकती है? -1, 0 और +1, -1 दे रखी है आपको, सही है। तो फोर्थ क्वांटम सेट जो है आपका वो राइट है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से करे जाते हैं इसको क्वेश्चन। फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, सब बन जाएगा, फटाफट बनाओ।
सॉरी